हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोवैली। मैंने पार्ट 1 में फिजिक्स का देख रहा था, चैप्टर 1 का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जो 30 तक क्वेश्चन कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे 31 से, जो VVI MCQ है। अंत तक जरूर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण पे क्या रिफ्लेक्ट ही क्या करेगा, जो इसका बिंब पर्दे पर उतारना इसका संभव नहीं है, ये आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा जाती है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, जस्ट 30 डिग्री। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह जो बनेगा हर हमेशा आभासी बनता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो बताना ये पॉइंट है कि प्रतिबिंब कैसा हुआ है, आभासी हुआ, सीधा हुआ तथा वस्तु से बड़ा हुआ है। तो यह जो है वस्तु की स्थिति कहाँ बनी, वस्तु कहाँ होगा, तो इसमें जो वस्तु होगी वो दर्पण तथा ध्रुव के, जो दर्पण है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। क्या कहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब ये कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण कहाँ है, तो आप जानते हो अवतल दर्पण, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनाया जाता है। पीछे से कलई रहता चढ़ा हुआ, इस तरह से कलई चढ़ा हुआ और बीच में जो होती है एक अक्ष गुजरी रहती है, प्रधान अक्ष, इस तरह से ये प्रधान अक्ष गुजरी रहती है। ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये वाले भाग को फोकस कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ये वाले को भाग को जो कहा जाता है वो वक्रता त्रिज्या कही जाती है। ये वक्रता त्रिज्या होती है। अगर हम इसमें बात करें अब, तो जो बनेगी, क्या कहा है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव ये हो जाता है, ये दर्पण के ध्रुव है, और ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये रहा मुख्य फोकस, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगी इस बीच में बनेगा। यानी कि रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये आएगी प्रतिबिंब और इससे होके चली जाएगी। थोड़ा टेढ़ा सा बन रहा है। कुछ इस तरह से टकराते हुए ये जो हुई, ये फोकस का बनाता है, यहाँ पे वस्तु बन जाती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसमें कहा कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब को मिलाने की बात करा गया है। तो इसमें से कौन सा दर्पण द्वारा वास्तविक मिल सकता है, तो इसका जो हो जाएगा अवतल दर्पण। थोड़ा बड़ा कर देता साइज में, लेकिन ये वास्तविक मिला देगा। उत्तल छोटा ही कर देगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है, लेकिन अवतल थोड़ा लगभग में बड़ा मतलब मैचिंग रखता है, प्रतिबिंब को मिला देता है वस्तु के। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो उत्तल दर्पण बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या रहेगा, वो सीधा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। आवर्धित काल्पनिक जो वस्तु बनाना है उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसे जो है वस्तु को फोकस के अंदर रखने पर क्या होती है, प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाती है। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब
गोलीय दर्पण, बस याद आना है, ये रही गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गई। अब इसमें क्या कहा है कि प्रतिबिंब द्वारा आवर्धन ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक मतलब फोकसांतर से बाहर वस्तु का होना, ठीक है। प्रतिबिंब जब बाहर हो जाती है तब ये क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है कि साइड मिरर के रूप में, हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। साइड मिरर के रूप में क्या होता है, उत्तल लेंस प्रयोग में आता है। और हेडलाइट के रूप में या बैकलाइट के रूप में कौन सा दर्पण लगी रहती है, लेंस। तो यह जो होती है यहाँ दर्पण होना चाहिए था, लेंस लगा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान आप दे दीजिएगा, क्योंकि मिरर होती है वो लेंस नहीं दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगी, यहाँ पर दर्पण कर लेना है। सोलर कुकर में व्यवहार क्या है, सोलर कुकर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो सोलर कुकर में जो होती है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का रिफ्लेक्ट कौन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर सके वो, कौन सा हम दर्पण इसमें लगा देंगे, लेंस यहाँ पर होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वह जो लेंस लगेगी वो होगा अवतल का। अवतल का लगाने से क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश किरण जो होती है कैसी गमन कर सकती है, तो आपको पता है कि कोई भी रोशनी जो होती है चाहे किसी अवस्था में सामने ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो भी उसी रेखा में ये उसी डायरेक्शन में गमन करती रहती है, एक रति भी टेढ़ा नहीं हो सकती है, दिशा परिवर्तन नहीं करता है ये, तो इसलिए सीधी रेखा पे हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो प्रकाश तरंग पार्ट 1 में जिक्र मैंने किया था। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किसका बनेगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसका बनेगा, तो वह जो बनता है, सॉरी मतलब कैसा बनेगा वो, सीधा, उल्टा, उल्टा, तिरछा, आधा, कैसा बनेगा, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होती है, आवर्धन क्या हो सकता है समतल दर्पण का, तो उसका जो हो जाता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर आवर्धन क्षमता हो सकती है उसका। उत्तल दर्पण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर, उत्तल दर्पण परावर्तक सतह रिफ्लेक्ट होकर जो किरण डायरेक्ट नीचे गिरती है तो फोकस पे क्या होता है वो, अभिसारित या अपसारित या समांतर या अपसारित, यह जो हो जाएगा अपसारित होने लगती है इसका। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन जो होती है होता है कि नहीं होता, या दर्पण के प्रकृति के अनुसार होता है या वहाँ विसरित परावर्तन के अनुसार कैसे होता है, तो इसका जो होता है सिर्फ और सिर्फ होता है, यानी कि वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन किया जाता है। गोलीय दर्पण में दूरी को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, गोलीय दर्पण की जो दूरी होती है किसके सापेक्ष मापा जाता है, तो ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनती है, जिसका आवर्धन कितने हो सकता है, तो इसका आवर्धन जो हो सकता है वह होगा m बराबर 0 देता है आवर्धन। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जैसे कोई ड्राइवर होता है और ड्राइवर के जो सामने हम बात करेंगे जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण लगा रहता है, मतलब कोई भी वाहन जो चलाता है उसके सामने की जो शीशा होती है वो कौन सा होती है, समतल होता है कि उत्तल होता है या अवतल होता है या सिर्फ पतला लेंस होती है, क्या होती है वो जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। थैंक यू, पार्ट 2 में बस इतना ही देखेंगे, तो तब पार्ट 3 का वेट कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी वीडियो हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।